Subscribe my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यानी सवाल नंबर 5 है, और लेक्चर नंबर 6 है, यानी छठा लेक्चर आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी दर्ज झैल नीचे दिए हुए कालमों के ट्रांसपोज कालम मालूम करें। अब समझना ये है कि ये ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी कालम या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और उसको किस तरह बनाते हैं या हल करते हैं, ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं। ये कुछ आपके पास मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एंड एफ तक मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इन सब के ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम करने हैं, यानी इनके मनफी कालम मालूम करने हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं मैट्रिक्स ए 0 1 -2 वाला। तो देखें सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम उर्दू वाले बच्चे इसको हल लिखेंगे। मैट्रिक्स ए ये पढ़ा हुआ था, इसी को उठाया मैंने यहाँ पर लिखा है 0 1 -2, ये मैट्रिक्स ए है। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ट्रांसपोज मालूम करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का जो स्टार्ट वाला एलिमेंट होता है, जो उसका नेम होता है, उसके ऊपर हम छोटा टी लगा देते हैं। इसका मतलब कि मैट्रिक्स ए था, ए के ऊपर ये टी लगा दिया, क्योंकि हम ए का ट्रांसपोज मालूम करने जा रहे हैं। तो ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल, इंग्लिश मीडियम कहेंगे ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल, उर्दू वाले कहेंगे कि ए का ट्रांसपोज बराबर है। अब हम ए का यहाँ पर मैट्रिक्स लिखेंगे, जो सेम पहले वाला था वो लिख ही लिया। लिखने के बाद उसकी भी जो बड़ी ब्रैकेट्स थी उसके ऊपर हम ये छोटा टी लिख देते हैं, जिसका मतलब कि इसी का ट्रांसपोज मालूम करना है। अब ये ट्रांसपोज होता क्या है और किस तरह मालूम करते हैं, ये कोई भी आपके पास जो मैट्रिक्स होगा, यानी कोई भी कालम जो है, आप उसकी अगर आपके पास कतारें हैं तो उसको कॉलम बना देने हैं, और अगर कॉलम में आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे कालमी कालम होते हैं, तो आपने उसको कतारों में बदल देना है। बाकी इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी इसके जो अरकान होते हैं मैट्रिक्स के कालम के, उनको हम तब्दील नहीं करते। यानी उनके साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस ही रहेगा, अगर उनके साथ प्लस लगा हुआ है तो वो प्लस के अरकान ही रहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या करना है, इनकी कतारों को कॉलम में या फिर कालम को कतारों में बदल देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज लेना। तो अब आप देखें कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए है, यानी कालम ए 0 1 और -2, देखें तो इसमें एक कॉलम बनता है, ये इसको हम बोलते हैं ये कालमी कालम है। अब हमने क्या करना है, रुकन अरकान यही रहेंगे, इनके साइन भी यही रहेंगे। हमने सिर्फ क्या करना है, ये कालम की शक्ल में है, इसको हमने कतार की शक्ल में बना देना है। देखें ना, ऊपर से नीचे इसकी एंट्री हैं, हमने यहाँ एक सीधी लाइन में कर देनी है। अब आप देखें, इसी का हम ट्रांसपोज मालूम करने जा रहे थे। तो ये 0 पहला रुकन था, इधर भी मैंने 0 लिख दिया। 1 दूसरा रुकन है, पहले ऊपर से नीचे था, अब हमने इस तरह लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पर 1, साइन उसका वही है। -2 आखिरी रुकन था, इधर भी हम लाइन के आखिर में -2 लगा देते हैं, यानी पहले उसकी शेप इस तरह थी, अब हमने इस तरह बना दी। इसके ऊपर अब टी ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ए के ऊपर ट्रांसपोज टी इसलिए लगाया हुआ है कि हमने बताना है कि ए का जो ट्रांसपोज है उसको हमने इसकी कालमों को कतार में बदल दिया है। तो ये इसका आंसर बनता है। सिंपल यही है कि अगर कोई कालम आपके पास मिलता है तो जो कतारी शक्ल में है तो उसको कालमी बना दो, जो कालमी है तो उसको कतारी बना देना है। उसके जो साइन हैं जमा माइनस के, वो आपने नहीं बदलने। इसी तरह मैट्रिक्स बी है 5 1 और -6, ये एक कतार में लिखे हुए हैं। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो हम बी लिखेंगे, बी के ऊपर टी लगा देंगे, यानी बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, यानी बराबर है। अब हम यही वाला कॉलम लिखेंगे, लिखने के बाद इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लगा देंगे। टी का मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कतारी आपके पास कॉलम है, ठीक है, यानी रो मैट्रिक्स है। अब हम इसको कॉलमी बना देंगे। ये पहला रुकन आपके पास 5 था, इधर भी 5 मैंने कर दिया।
1 जो है ये दूसरा रुकन लाइन की शक्ल में था, अब हमने कॉलम की शक्ल में इसको 1 दूसरा रुकन बना दिया। इसी तरह ये आपके पास -6 तीसरा रुकन था, तो इधर भी हमने -6 कर दिया। फ़र्क ये है कि ये पहले एक सीधी लाइन में था, अब हमने ऊपर से नीचे से कर दिया है, ये कालमी कालब बना दिया है। इसके ऊपर टी ख़त्म हो गया क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। बी के ऊपर टी रहेगा क्योंकि हम बता रहे हैं कि बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल होता है ये वाला, तो ये इसका आंसर बनेगा। इसी तरह अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब इसका सी देखें, आपके पास ये मैट्रिक्स सी है, इसमें 1 2 3 2 -1 of 0 दो कॉलम बनते हैं, दो कॉलमों की शक्ल में ये बना हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका लेना है ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, यही मैट्रिक्स सी लिखा, इसके ऊपर टी लगा गया, यानी सी का ट्रांसपोज। इसी तरह अब आपके पास ये कॉलम था, ये सेम यही कॉलम लिखना है, इसके ऊपर भी टी लगा देना है। इसका मतलब कि हम सी कॉलम का या मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज मालूम करने जा रहे हैं। अब हम सी के ऊपर ट्रांसपोज इज़ इक्वल, अब देखें 1 2 -3 एक सीधा कॉलम बनता है, हमने इसकी कतार बना देनी है 1 2 3। ये देखें पहले इस तरह की शेप में था, ये मैंने एरो का निशान लगाया है, अब वो बिल्कुल एक इस लाइन में हो गया और साथ एरो मैंने लगा दिया, यानी पहले वो ऊपर से नीचे लाइन में था, अब हमने सीधी लाइन में कर दिया है। इसी तरह ये दूसरी थी 2 -1 और 0, ये आपके पास दूसरा कॉलम था, हमने इसको दूसरी कतार बना दिया यहाँ पर 2 -1 और 0। बाकी इनके जमा माइनस के जो साइन हैं वो वही के वही रहेंगे। इसके ऊपर से टी ख़त्म हो गया, उसकी वजह यह है कि ये इसका सी कॉलम का ट्रांसपोज है, यही इसका आंसर बनेगा। अब हम इसका डी पार्ट देखते हैं। इसी तरह डी का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो डी के ऊपर भी हमने टी लगाया, यानी डी का ट्रांसपोज यही वाला सेम मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पर, इसके ऊपर भी छोटा टी लगा दिया, यानी इसका हम ट्रांसपोज मालूम करने जा रहे हैं। अब आप देखें 2 और 0 ये एक कॉलम था सीधा, हमने उसको एक कतार में बदल दिया, यानी 2 पहला रुकन, इधर भी पहला था इधर भी पहला, अब 0 दूसरा रुकन था कॉलम की शक्ल में, अब हमने कतार की शक्ल में इसका दूसरा रुकन बना दिया। इसका मतलब 2 और 0 ये आपके पास रो नंबर 1 बन गई। इसी तरह 3 और 5 एक सीधी लाइन में था, हमने 3 और 5 को एक कतार में बना दिया है, इसके ऊपर टी ख़त्म कर देंगे, हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, यानी ये कॉलम डी का ट्रांसपोज कॉलम है। इसी तरह अब हम आते हैं इसके ई मैट्रिक्स के ऊपर के मैट्रिक्स ई है, इसका ट्रांसपोज मालूम करना, तो ई के ऊपर भी टी लगा देंगे। और 2 -4 ये एक कॉलम, यानी यही मैट्रिक्स लिखा है, इसके ऊपर भी टी लगा दिया सेम पहले की तरह। अब ये देखें 2 और -4 एक सीधा आपके पास कॉलम था, हमने इसकी कतार बना दी, 2 पहला इधर भी पहला, -4 दूसरा रुकन इधर भी दूसरा रुकन, लेकिन ये कतार की शक्ल में है, वो कॉलम की शक्ल में था। इसी तरह ये एक कॉलम पड़ा था, इसकी भी हमने ये कतार बना दी, ये इसका आंसर बनेगा। हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ई का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो ये बनता है, 2 कॉलमों में था 2 कतारों में बदल लिया हमने। इसी तरह अब इसका पार्ट हम एफ़ देखते हैं, एफ़ का ट्रांसपोज लेना, तो एफ़ के ऊपर भी हम टी लगा देंगे, इज इक्वल टू यही मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी यही वाला कॉलम, इसके ऊपर भी टी लगा दिया। अब ये इसका कॉलम बनता है 1 और 3, हमने कतार बना दिया, ये मैंने साथ एरो के निशान यानी तीर के निशान लगा दिए हैं। ये 1 पहला रुकन इधर भी पहला, 3 दूसरा इधर भी दूसरा, तो ये एक कतार बन गई। इसी तरह ये एक कॉलम था, इसका भी एक कतार बना दो, तो ये आपके पास एफ़ का ट्रांसपोज ये वाला कॉलम बनता है, तो इसे हम कहते हैं कॉलम का ट्रांसपोज, यानी अगर कतारों में है तो उनको कॉलमों में बदल दो, कॉलम है तो कतारों में बदल दो, तो सिंपली ये आपके पास उसका ट्रांसपोज कॉलम कहलाते हैं। इसी लेक्चर का हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, यानी सवाल नंबर 6 है और आई थिंक लास्ट पार्ट है इसी एक्सरसाइज 1.2 का, 9th क्लास मैथमेटिक्स 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वेरीफाई दैट, तस्दीक करो कि इफ़ ए मैट्रिक्स, कि आपके पास अगर कॉलम ए ये हो कि 1 2 0 1 एंड बी बराबर हो 1 1 2 0, ए और बी 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन तो फिर आपने तस्दीक करना है, क्या करना है, जिसमें पहला पार्ट ये है कि ए का ट्रांसपोज
का ट्रांसपोज यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो वो बराबर आता है ए के। इसके कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए हो, उसके ऊपर हम टी लगाकर ट्रांसपोज मालूम कर लें, उसके ट्रांसपोज का जो आंसर आता है उसको फिर ट्रांसपोज ले लें, तो जो उसका आंसर आता है वो सेम पहले वाला कालब होता है। जैसे ये ए कालब था, यानी 1 2 0 1 यही आंसर आएगा, ये कह रहा है यहाँ पर, यानी ये साबित करके हमने दिखाना है। तो हम अब इसको करते हैं कि सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम उर्दू वाले हल लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसका मैट्रिक्स ए लिखो। ये देखो सिंपल 1 2 0 1 1 2 0 1 मैंने ए वाला लिख लिया। लिखने के बाद ए के ऊपर टी लगाओ, यानी ए का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, यही वाला मैट्रिक्स लिखना है, यानी यही कॉलम, इसके ऊपर भी टी लगा देना है। अब ए का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, 1 और 0 एक कॉलम में है, इसकी कतार बना दी 1 और 0, 2 और 1 ये भी एक कॉलम में था, अब हमने इसकी कतार बना दी कि 2 और 1 दो कतारें बन गई, ये दो कॉलम थे। टी इसके ऊपर से अब ख़त्म कर दिया क्योंकि हमने ए का ट्रांसपोज लिया, तो ये टी ख़त्म हो गया, इनके कालमों को हमने कतारों में बदल दिया। तो अब ये ए ट्रांसपोज का जब जवाब या आंसर है वो ये वाला है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना, तो ए का ट्रांसपोज निकल आया यहाँ तक। अब हमने इसके ऊपर एक और टी लगाना, यानी इसी ए टी के ऊपर एक और टी लगा देनी है, वो मैंने ये लगाई है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो इसका ये आंसर आया हुआ है इसको भी दोबारा फिर हम इसके ऊपर टी लगा देते हैं क्योंकि हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है, अब आप ये देखें कि ये आपके पास कॉलम है 1 और 2 ऊपर से नीचे, इसकी फिर से कतार बना दो, इस तरह 0 1 है, 0 1 की दूसरी कतार बना दो। अब इसके ऊपर फिर टी ख़त्म कर देते हैं। ये दूसरी बार जो ट्रांसपोज का आंसर आया वो ये आएगा। अब उसने ये कहा था कि आप गौर करो कि ये वाला जो आंसर है ये आपके ए कॉलम के बराबर है या नहीं, यानी मैट्रिक्स ए में जो एंट्रियाँ थी सेम वही हैं या कोई और हैं, ये गौर करें। 1 2 0 1 इधर भी 1 2 0 1, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी दो बार जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो सेम इसी जैसा आंसर यहाँ पर मिलेगा। ये बात साबित हो गई, यही वेरीफाई करना था हमने। अब हम लिख सकते हैं ये ए इज़ इक्वल टू इसके है, यानी मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल है इसके। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ए लिखा हो वहाँ पर ये लिख सकते हैं, जहाँ पर ये लिखा हो वहाँ पर ए लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर ये आंसर सेम आ गया, इसकी जगह पर हम ये ए लिख देते हैं। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के। सो प्रूव दैट, उर्दू मीडियम कहेंगे पास साबित हुआ, इंग्लिश वाले कहेंगे सो प्रूव दैट, कि हमारे पास ये जो है ना प्रूव हो चुका हुआ है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर ही आता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए के आता है, ये हम इधर कर चुके हैं। अब दूसरा पार्ट हमारे पास है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। अब सेम उसी तरह कि ये बी का मैट्रिक्स है, इस बी का ट्रांसपोज लो, उसका फिर ट्रांसपोज लो, तो उसका आंसर सेम इसी जैसा आएगा। वो हम इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं कि जो है ये आपके पास सेकंड पार्ट है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी के आता है इफ़ अगर बी का जो मैट्रिक्स है वो 1 1 2 0 हो। अगर ये वाला आपके पास कॉलम हो, मैट्रिक्स हो, तो इसमें आप बी का ट्रांसपोज लेंगे तो यही वाला आंसर आएगा। अब हम इसको करके देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यानी हल बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0, हमने अब बी के ऊपर टी लगा दिया, यानी इसका ट्रांसपोज मालूम करने जा रहे हैं। पहले की तरह 1 और 2 ये एक कॉलम बनता है ऐसे, तो हमने क्या करना है, इसी के ऊपर अब ये मैट्रिक्स लिखा, इसके ऊपर ये टी लगा दिया, यानी हम इसका ट्रांसपोज मालूम करने जा रहे हैं। अब आप देखें कि 1 और 2 जो है ये एक मैं बता रहा हूँ बार बार, ये कॉलम है। अब हम इसको क्या करते हैं, कतार में बदल लेते हैं, यानी 1 और 2 1 और 2 एक कॉलम था, एक कतार बन गई। 1 और 0 ये दूसरा आपके पास कॉलम था, इधर दूसरी कतार बना दो कि 1 और 2। अब इसके ऊपर टी ख़त्म हो जाएगा, यानी ये बी का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अब हमने करना क्या है, बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेना है, तो इस बी टी के ऊपर एक टी और लगानी है। तो अब हम यहाँ पर लगाते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है, जो इस बी ट्रांसपोज का आंसर है उसको यहाँ पर लिखेंगे, इसके ऊपर फिर टी लगा देंगे। टी लगाने से क्या होता है कि इसके फिर कॉलमों को कतारों में बदल देते हैं। तो 1 1 ये एक आपके पास कॉलम है ये वाला, अब हम इसको दोबारा कतार में बदलते हैं, तो ये 1 1 एक कतार बनेगी। 2 0 ये आपके पास दूसरा जो है वो कॉलम है,
इसकी दूसरी कतार बनेगी। अब फिर इसके ऊपर टी ख़त्म हो जाएगा। अब आप गौर करें कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसने कहा था इक्वल होता है बी के, क्या होता है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, यानी बी वाला जो है मैट्रिक्स इस वाले सेम अरकान आएंगे। अब आप गौर करो जो डबल ट्रांसपोज हमने लिया है उसका आंसर सेम, ये मैंने निशान लगाए हैं, देखो 1 2 था, इधर 1 2 आ गया, 1 0 है, इधर भी 1 0 है। इसका मतलब ये और ये सेम है दोनों, तो इसकी जगह पर ये बी लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह पर यहाँ लिखा है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। तो सो हमने साबित भी यही करना था कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इज़ इक्वल टू होता है बी के। तो यही हमारा आंसर था। हम इसे कहेंगे सो प्रूव्ड, और उर्दू मीडियम वाले कहेंगे कि बस साबित हुआ। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स 9th क्लास। टोटल 6 क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं। इंग्लिश उर्दू मीडियम कोशिश की है दोनों को एक साथ लेकर चलें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।